बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने 10.1 और 10.2 में जो फॉर्मूलाज थे, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और अलाइड एंगल्स, वो डिस्कस किए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करेंगे 10.3 और 4। 10.3 और 4 में डबल एंगल आइडेंटिटीज हैं, हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज हैं और उसके बाद सम से प्रोडक्ट में जाने के फॉर्मूले डिस्कस किए गए। तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। इफ साइन ऑफ theta is equal sine 37 degree is equal to 0.6, then cos of 74 degree is equal to option A 0.36, option B 0.28, option C 0.12 and option D 0.64। आपको डबल एंगल और हाफ एंगल आइडेंटिटीज याद होंगी, उसी को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले आपको डबल एंगल फॉर्मूला लिख देता हूँ। डबल एंगल आइडेंटिटीज में जो सबसे पहला जो फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। मतलब अगर सपोज साइन 2 अल्फा है, साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के। अब जरूरी नहीं है इधर 2 ही होगा, आप इधर अगर 4 होगा तो इस साइड पे हाफ हो जाएगा एंगल। तो बेसिकली फॉर्मूले का मकसद है इधर जो भी एंगल है इधर उसका हाफ कर सकते हैं आप। अगर 4 अल्फा है तो 2 अल्फा लिख देंगे। अगर 6 अल्फा है तो 3 अल्फा आ जाएगा। अगर इन केस अल्फा है तो इधर अल्फा बाय 2 और अल्फा बाय 2 आएगा, और ये 2 सब में ही आता है ऐसे। इसी तरह cos 2 अल्फा का जो फॉर्मूला है वो है बेसिकली है तो यही है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसमें भी उसी तरह एंगल हाफ होगा। इसको अगर हम cos स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करें तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हैं इसको। और तीसरा, अगर cos साइन स्क्वायर की जगह फॉर्मूला यूज कर किया जाए तो ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। सिमिलरली जो tan 2 अल्फा है वो है 2 टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये है जी हमारी डबल एंगल आइडेंटिटीज। इसी तरह हाफ एंगल आइडेंटिटीज भी हैं। हाफ एंगल आइडेंटिटीज लिख लेते हैं। हाफ एंगल आइडेंटिटी, हाफ एंगल आइडेंटिटीज में है जी साइन अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 2। अगर इधर एंगल हाफ होगा तो इधर इसका एंगल डबल हो जाएगा, इधर से हाफ हो जाएगा और इस साइड से डबल हो जाएगा। सिमिलरली cos ऑफ अल्फा बाय 2 is equal to plus minus 1 plus cos alpha divided by 2 और tan अल्फा बाय 2 इसी तरह याद हो जाएगा आपको। जो है जी टेंजेंट अल्फा बाय 2, टेंजेंट ऑफ अल्फा बाय 2 वो इक्वल होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos अल्फा ओवर 1 प्लस cos ऑफ अल्फा। ठीक है, तो अगर इधर एंगल हाफ है इधर डबल होगा। इसका एंगल है, डबल एंगल में एंगल हाफ हो जाता है और हाफ एंगल में एंगल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इन्हीं को यूज करके आप ये वाला जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है ये सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। ये देखिए साइन 37 दिया गया है तो cos 74 की वैल्यू पूछी गई है। अब cos 74 एक्चुअली 37 का डबल 74 ही होता है। तो हम अगर फॉर्मूला यूज करें cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि साइन अल्फा की वैल्यू है तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास इस वक्त सपोज 37 हम पुट करते हैं तो इधर इस साइड पे हो जाएगा cos 74 डिग्री। तो 1 माइनस 2 साइन 37 डिग्री 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर।
तो 0.6 स्क्वायर इज 0.36, 0.36 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.72 आएगा, और 0.72 जब 1 में से माइनस किया जाएगा तो ऑब्वियसली 0.28 बन जाएगा, जो कि बीटा ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरह फॉर्मूला यूज करके आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं इसी टाइप का। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आ जाए इफ sin थीटा माइनस cos थीटा, बेसिकली आपको फॉर्मूले आने चाहिए। अगर फॉर्मूला का अप्लाई करना आपको आता है तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, और फॉर्मूले याद भी होने चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा is equal to option A 1/4, option B 1/2, option C 3/4 and option D 5/4। अब sin 2 थीटा आपको फाइंड करना है। अब sin 2 थीटा अगर देखा जाए तो 2 sin अल्फा cos अल्फा होता है, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। तो इस केस में आप ये करें, अगर मैं ये जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका स्क्वायर कर लूं दोनों साइड में, ये भी स्क्वायर हो गया और ये भी स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये वाली जो गिवन इन्फॉर्मेशन है यही आप यूज कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर ओपन कर दें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, और ये 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमें पता 1 है, तो ये 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का इक्वल होता है, which is equal to 1/4। तो ये 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा ही हमें फाइंड करना था। तो 1 माइनस 1/4 कितना होएगा, सिंपल 3/4। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज इफ cos 15 डिग्री इज इक्वल, सिंपल cos 15 की वैल्यू बतानी है। cos 15 की वैल्यू लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताई भी थी, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 2 होती है, लेकिन वो आ जाए वो तो फिर आप गैस कर लेंगे। लेकिन अगर इस तरह का ऑप्शंस नहीं हो, +1 माइनस प्लस cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, बीटा ऑप्शन स्क्वायर रूट 1 प्लस cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, और माइनस में चार्ली ऑप्शन 1 माइनस cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, या डेल्टा ऑप्शन 1 प्लस cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो ये सीधा सा हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज की जा रही है और कुछ भी नहीं है। हमें पता है जी cos 15 डिग्री होगा 1 प्लस cos अल्फा बाय 2। अब अल्फा बाय 2 15 है तो 15 का डबल हो जाएगा 30। 1 प्लस cos 30 डिवाइड बाय 2, और प्लस माइनस भी नजर आ रहा होगा आपको। लेकिन अगर आपको वैल्यू नोन है, मतलब इस केस में हमें एंगल बता दिया गया है, जब एंगल बता दिया गया है तो उसका साइन कंफर्म हो जाएगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एट अ टाइम दोनों नहीं हो सकते। तो इस केस में 15 डिग्री आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोज होता है वो पॉजिटिव आंसर देता है, तो आप नेगेटिव वाला नहीं सिर्फ पॉजिटिव वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर ए ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो वो गलत कंसिडर होगी। हो गया जी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन उठा लेते हैं। सपोज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 10 डिग्री इज इक्वल टू ऑप्शन ए sin 20 डिग्री, ऑप्शन बी cos 20 डिग्री, ऑप्शन सी cosecant 20 डिग्री, या ऑप्शन डी secant 20 डिग्री। अब एक्सरसाइज के अंदर 10.3 में अगर देखें तो आपने एक रिजल्ट प्रूफ किया हुआ है, cos 2 थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इसकी इक्वल होता है। तो एक्चुअली देखें आपको थीटा की जस्ट वैल्यू बता दी गई है। थीटा इस केस में 10 डिग्री है, अगर 10 डिग्री है तो इधर एंगल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20 डिग्री, सो cos 20 डिग्री आंसर। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये रिजल्ट याद है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose which one of the following, which of the following is a rational number? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए साइन 15 डिग्री, ऑप्शन बी cos 15 डिग्री, ऑप्शन सी साइन 15 डिग्री cos 15 डिग्री, एंड ऑप्शन डी टेंजेंट 30 डिग्री। अब cos 15 की वैल्यू हमें सबको पता है जी, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 2 है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। इसी तरह अगर sin 15 की वैल्यू की बात की जाए तो ये स्क्वायर रूट 3 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके क्या है, इररेशनल नंबर है। और tan 30 की वैल्यू हमें सबको याद है 1/√3 होती है। तो ये तीनों तीनों इररेशनल है, हमें सिर्फ रैशनल चाहिए, तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन बच गई है वही हमारी रैशनल है। लेकिन इसको चेक भी करते हैं, चेक करते हैं जी किस तरह ये रैशनल है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये 1/2 आ गया। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा विच इज साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हमें पता 1/2 है, 1/2 मिलके हो जाएगा 1/4, जो कि एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन इज ऑलवेज रैशनल नंबर। ये थे कुछ क्वेश्चन 10.3 से। इसी तरह के और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मजीद आपने एक्सरसाइज में से प्रैक्टिस कर लेने हैं। अब हम चलते हैं सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूलाज पे। सम या डिफरेंस, टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज। ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर याद है तो इसके क्वेश्चन बहुत इजी है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल होगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा is equal to 2 cos of alpha plus beta by 2 sin of alpha minus beta by 2। दोनों साइन हो और दरमियान में प्लस हो या माइनस हो तो साइन और कॉज आएगा, और अगर दोनों कॉज हो, फॉर एग्जांपल कॉज अल्फा प्लस कॉज बीटा, तो वो हो जाएगा जी 2 कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय। सिमिलरली इन केस नेगेटिव हो जाए cos अल्फा माइनस cos बीटा विच इज इक्वल टू -2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये फॉर्मूले थे सम से प्रोडक्ट में डिफरेंस या सम से प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में भी फॉर्मूले हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए, वो भी मैं लिख देता हूँ। प्रोडक्ट टू सम या डिफरेंस, जी 2 साइन अल्फा कॉस बीटा which is equal to sine of alpha plus beta plus sine of alpha minus beta। 2 cos alpha sin beta is equal to sine of alpha plus beta minus sine of alpha minus beta। 2 cos alpha cos beta which is equal to cos of alpha plus beta plus cos of alpha minus beta minus 2 sine of alpha sin beta is equal to cos of alpha plus beta minus cos of alpha minus beta। ये 8 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।
क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड किस तरह का हो सकता है। When cos theta sin 3 theta is expressed as sum या difference, we get option A 1 by 2 sin 8 theta plus sin 2 theta. Beta option 1 by 2 sin 8 theta minus sin 2 theta. Option C 1 by 2 cos 8 theta plus cos 2 theta. And delta option is 1 by 2 cos 8 theta minus cos 2 theta. अब देखिए cos है और sin है, तो ये डिफरेंस में जा रहा है, डिफरेंस वाला ये फॉर्मूला है cos और sin, ये आपको सेकंड वाला फॉर्मूला अगर देखें तो इसमें 2 मिस है तो 2 दूसरी साइड में जाकर उसने डिवाइड कर दिया। ये sin अल्फा प्लस बीटा और माइनस sin अल्फा माइनस बीटा, अगर मिड में माइनस आ रहा है तो माइनस इस वाले में और दोनों ही साइन है। देखिए 5 प्लस 3 8 और 5 माइनस 3 2 और साथ ये फॉर्मूले का 1 बाई 2 जो लेफ्ट साइड से शिफ्ट हुआ। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपको फॉर्मूला अगर आता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर 10.4 में अगर देखें तो आपको एंड में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको प्रूव करना है, 3 क्वेश्चन और इसकी एक एग्जांपल भी है, वो पेपर में आज मतलब सपोज ये वाला साइन पाई बाय 9 साइन 2 पाई बाय 9 साइन पाई बाय 3 एंड साइन 4 पाई बाय 9 इज इक्वल ऑप्शन ए 1/16, ऑप्शन बी 3/16, ऑप्शन सी 5/16 एंड ऑप्शन डी 9/16। वैसे तो बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन वैसे ही याद ही होगा कि इसका प्रूफ हमने ये वाला किया होता है, ठीक है, ये वैल्यू है 1/16, आंसर कर लेते हैं। एक तो वे यही है कि आप तीनों को याद करना है, अगर आपको नहीं याद हुआ तो उसका याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, आप तीनों पोर्शन देखें ना, 10.4 के जॉइंट वाले क्वेश्चन है, उन तीनों में जो एक वैल्यू होगी वो नोन होगी, इसमें ये वाली वैल्यू आपको नोन है, तीनों में ऐसा एक वैल्यू ऐसी नोन है। तो ये है साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू हमें पता 1/2 है, जो भी वैल्यू नोन है उसकी वैल्यू लिखना है। वैल्यू लिखने के बाद इसको जस्ट क्या करना है, हाफ करना है। हाफ का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर करने आपको आंसर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 स्क्वायर, 1/4 इज इक्वल टू 1/16। ये तीनों में ऐसा है, ठीक है। क्या करना है, 2 से डिवाइड, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या पूरे को 2 से डिवाइड कर दें और उसका स्क्वायर कर लें, आपको तीनों का आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, कुछ और क्वेश्चन रिकॉल कर लेते हैं। सपोज साइन 75 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू ऑप्शन ए 3/2, ऑप्शन बी 3/2 स्क्वायर रूट, ऑप्शन सी 1/2 एंड ऑप्शन डी 1/√। अब साइन 75 या कॉस 75 की वैल्यू तो आपको नहीं याद होगी, लेकिन आपको मैंने कॉस 15 की वैल्यू याद करवाई हुई है। कॉस 15 की वैल्यू क्या होती है, √3 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट। अगर ये वैल्यू एक भी याद हो जाए तो बाकी है, हमें पता है कॉस 15 किसकी इक्वल होगा, एक्चुअली साइन 75 डिग्री की इक्वल होगा। इसी तरह जो साइन 15 की वैल्यू है √3 माइनस 1/2 √2 होती है, तो साइन 15 डिग्री एक्चुअली इक्वल होगा कॉस 75 डिग्री के। तो एक वैल्यू याद होगा, दूसरी ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है। तो साइन 75 प्लस कॉस 75 एक्चुअली इन दोनों का सम करना है, जब इन दोनों का सम करेंगे तो ये हो जाएगा जी √3 प्लस 1/2 √2 प्लस √3 माइनस 1/2 √2, एलसीएम 2 √2 आ जाएगा,
स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आ गया 3/2 स्क्वायर रूट, जो कि हमें बीटा ऑप्शन में मिल रहा है। इस तरह आपको वैल्यूज या टेबल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, अगर वो नहीं याद तो याद कर लें, क्योंकि कैलकुलेटर एफएससी में तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, कि नहीं याद होता कैलकुलेटर से हम हेल्प ले लेते हैं, लेकिन एनीटेस्ट में जाएंगे तो वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको टेबल जितना अच्छे याद होंगे उतने चांसेस है आपके क्वेश्चन एक्यूरेट होने के, और टाइम भी सेव होगा। अगर आप कहेंगे कि मैं उधर सोचने में पड़ जाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इन्हीं फॉर्मूला से, cos स्क्वायर, सपोज cos स्क्वायर पाई बाय 24 माइनस और cos 4 लिखते हैं, cos की पावर 4 पाई बाय 24 माइनस साइन की पावर 4 पाई बाय 24, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, ऑप्शन बी स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, ऑप्शन सी स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ओवर 4, या डेल्टा ऑप्शन 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब cos 4 है और sin 4 है और पाई बाय 24 दिया गया, पाई बाय 24 अगर हम गलत नहीं है तो ये 7.5 के इक्वल होगा जब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अब 7.5 की वैल्यू भी नहीं हमें याद, लेकिन अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर पाई बाय 4 24 का स्क्वायर, पावर 4 है, दो बार स्क्वायर कर सकते हैं इसको। सिमिलरली साइन स्क्वायर पाई बाय 24 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक बार प्लस आ जाएगा, cos स्क्वायर पाई बाय 24 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 24, और एक बार आ जाएगा माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिया, cos स्क्वायर पाई बाय 24 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 24। अब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो एंगल कोई भी हो ये तो आंसर बन ही देगा, ठीक है, इसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर इधर देखें cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और एंगल सेम है, फॉर्मूला अभी जो हमने पीछे हाफ एंगल आइडेंटिटीज लिखी थी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है इक्वल होता है cos 2 थीटा के, ये वाले रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये आ जाएगा जी cos, अब जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल पाई बाय 12 रह जाएगा, cos पाई बाय 12 तो cos 15 ना हो गया, और cos 15 की वैल्यू अभी मैंने दोबारा लिखवाई थी स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, ये cos 15 की वैल्यू बार बार यूज हो रही है, इसलिए 15 की वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आपने एक्सरसाइज में से भी प्रैक्टिस के लिए और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके फॉर्मूले आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। फॉर्मूला का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर्मूले का एक्चुअली है, फॉर्मूले का यूज ही आपको करना, क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।